हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इमेज क्रिएट करना है हमको जीयूआई विंडो पे। यानी हमारा जो जीयूआई टिक इंटर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं उस पे ही हमको इमेज कैसे डिस्प्ले करना है। इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम लेबल पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं इमेज को, हम बटन पे भी डिस्प्ले करते हैं या कैनवास पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे हम कैनवास पे, हमारा कैनवास क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक में। और कैसे हम कैनवास का यूज करके इमेज वहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी कैनवास पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं इमेज को। फिर हमने देखा था कि लेबल पे हमको कैसे इमेज डिस्प्ले कराना है, टेक्स्ट पे कैसे कराना है, और या तो फिर बटन पे कैसे कराना है। आज हम देखेंगे इमेज ही देखने वाले, पर हम जो इमेज देख रहे थे प्रीवियस टॉपिक में, जो मैंने इमेज टॉपिक आपको पढ़ाया है कि कैसे टिक इंटर जीयूआई क्रिएट करता है और उसके ऊपर हम कैसे वो विंडो के ऊपर इमेज क्रिएट करते हैं, वो हम उसके लिए हमने यूज किए थे हमारा टिक इंटर का मेथड, फोटो इमेज मेथड को, जो क्या करता है, इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसके थ्रू हमारी इमेज जो है हमारे जीयूआई पे क्रिएट हो जाती है, यानी जीयूआई विंडो पे हमारा क्रिएट हो जाता है इमेज। पर इमेज वो जो हमारा फोटो इमेज मेथड जो है वो किसको सपोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीआईएफ और पीएनजी वाली फाइल फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। ऐसे फॉर्मेट वाली इमेज को ही सपोर्ट कर पाता है हमारा फोटो इमेज जो हमारा मेथड है। पर इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मेट्स है उसको हम कैसे सपोर्ट कराएं, तो इसमें आज हम वही देखने वाले हैं कि जो अदर फॉर्मेट की हमारी फाइल्स रहती है या इमेज रहती है, तो उसको हमको कैसे सपोर्ट कराना है, कैसे वो सपोर्ट करता है पाइथन में, यानी कैसे हमको उसको डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिलो मॉड्यूल का, जिसको बोला गया है PIL, और उसका फुल फॉर्म है फोटो इमेजिंग लाइब्रेरी। ये पाइथन की फोटो इमेजिंग लाइब्रेरी जो होती है वो एक मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, हमारी अदर जो फाइल्स है या कोई अदर एक्सटेंशन, फॉर्मेट एक्सटेंशन, जिसका भी जो भी फॉर्मेट है वो फाइल को सपोर्ट करने के लिए काम आता है। पर जो हमारा जो फोटो इमेज था जिसको हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो मेथड का यूज करके हम PNG या GIF वाली फाइल को ही डिस्प्ले करा सकते थे हमारे टिक इंटर मॉड्यूल के थ्रू। यानी जो टिक इंटर मॉड्यूल है जीयूआई जो हमारा क्रिएट होता है उस पर हम फोटो इमेज मेथड का यूज करके हमारी इमेज को डिस्प्ले तो कराते थे, पर वो इमेज कौन से एक्सटेंशन की होती थी, फॉर्मेट उसका जो होता था वो होता था PNG या GIF। पर इस फॉर्मेट के अलावा भी हमारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कैसे सपोर्ट करे, तो उसके लिए न्यू वर्जन, जो पाइथन का जो न्यू वर्जन आया उसमें हमारी एक लाइब्रेरी आई है, फोटो इमेज लाइब्रेरी, जिसको बोला गया है PIL। उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, अदर फॉर्मेट्स वाली फाइल को भी ले सकते हैं, यानी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं। पर अगर से PIL नहीं होता है आपके इसमें, इंस्टॉल नहीं होता है, तो वो भी मैंने बताया है कि कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको आपको देखना है कि हमारे पास है या नहीं, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे इसमें कवर किया है PPT में कि कैसे उसको देखना है आपको। One of the most popular and considered as default library of Python for image processing in Pillow। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाइथन में जो है बहुत पॉपुलर जो लाइब्रेरी होती है, जो इमेज के लिए इमेज के प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, वो होती है पिलो मॉड्यूल। ठीक है, पिलो लाइब्रेरी। पिलो इज एन अपडेट वर्जन ऑफ द पाइथन इमेज लाइब्रेरी और PIL and support and range of simple and advanced image manipulation functionality। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पिलो है वो अपडेटेड वर्जन में आया है, पहले जो वर्जन था उसमें पिलो मॉड्यूल नहीं था, पर जो अपडेटेड वर्जन है हमारा पाइथन का उसमें हमारा पिलो मॉड्यूल जो है इसमें इंक्लूड हुआ है, जो सपोर्ट करता है हमारे एडवांस इमेज फॉर्मेट के लिए। यानी एडवांस जो हमारे फॉर्मेट होते हैं इमेजेस के, उसको सपोर्ट करने के लिए पिलो मॉड्यूल का हम यूज कर सकते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी, जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है वो वर्जन में ये नया वाला मॉड्यूल, जो नया वाला लाइब्रेरी है वो आया है, अपडेट हुआ है जो हमारे वर्जन में। द इजिएस्ट वे टू इंस्टॉल इट इज टू यूज पिप इंस्टॉल पिलो।
अगर से आपको इंस्टॉल करना है या इंस्टॉल नहीं है तो इजीएस्ट वे कौन सा है? इजीएस्ट वे है कि आप पिप लिखो, इंस्टॉल लिखो, पिलो लिखो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो पिलो है, पिलो मॉड्यूल, वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अदर फॉर्मेट वाली इमेजेस को भी डिस्प्ले करा सकते हो। द इमेज टीके मॉड्यूल कंटेन्स सपोर्ट टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टिक बिटमैप इमेज एंड फोटो इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम PIL इमेजेस। ठीक है, PIL इमेजेस क्या होती है, ये मैंने बताया है कि PIL जो हमारा इमेजेस होती है वो अदर फॉर्मेट वाली इमेज होती है, जो PNG और GIF के अलावा वाली फॉर्मेट वाली जो इमेज होती है उसको ही, उसके लिए ही बना है हमारा PIL। जो हम क्या करता है कि जो उसका एक मॉड्यूल है, इमेज टीके मॉड्यूल, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है क्रिएट और मॉडिफाई करने में, यानी एडिट करने में और क्रिएट करने में, किसको, जो टिक इंटर के मेथड से हमारी इमेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए वो ये सपोर्ट करता है। यानी जो हमारा PIL है, PIL हम जो यूज कर रहे हैं अदर फॉर्मेट के लिए, ठीक है, PIL मॉडल जो यूज कर रहे हैं हम अदर फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं, पर अदर फॉर्मेट का के लिए कर तो रहे हैं, पर फोटो इमेज से क्या होता है कि हमारी जो टिक इंटर का मेथड जो है, फोटो इमेज मेथड, वो क्या करता है, हमारी इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए PIL इमेज का भी एक मॉड्यूल है जो हमारे इमेज फोटो इमेज मेथड को सपोर्ट करेगा। वो कौन सा है, इमेज टीके, क्योंकि हम बिट मैप इमेज तो यूज नहीं कर रहे, फोटो इमेज यूज किया है करके मैंने फोटो इमेज के बारे में आपको बताया है कि जो फोटो इमेज है जिसको हम डायरेक्टली यूज करके क्या करते हैं कि PNG या GIF वाली फाइल को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको डिस्प्ले कर देता है हमारे GUI पे। पर हम जो PIL है, PIL में हमको फोटो इमेज को सपोर्ट कराना है, फोटो इमेज PNG या GIF वाले को करता है, तो PIL क्या करता है, PIL पिलो मॉड्यूल के हमारी जो अदर फॉर्मेट वाली फाइल है उसको सपोर्ट करेगा, तो उसका ही एक मॉड्यूल है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक मेथड है इमेज टीके मेथड, इमेज टीके मॉड्यूल, जो किसको सपोर्ट करेगा, क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए फोटो इमेज वाले फंक्शन को, या तो फिर बिट मैप वाले इमेज वाले फंक्शन को। The image module provide a class with the same name which is used to represent a PIL image। ठीक है, अब इमेज मॉड्यूल क्या करेगा, अब इसमें एक और PIL को सपोर्ट करने के लिए एक और मॉड्यूल बना है जो इमेज मॉड्यूल है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको क्लास सेम नेम की, जो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, PIL इमेज के लिए। The module also provide a number of factors functions including functions to load images from files and to create new images। अब ये वाला इमेज मॉड्यूल जो है क्या करता है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी कर सकता है, यानी क्या कर सकता है, इंक्लूड लोडिंग कर सकता है, हमारे फाइल में इमेज को क्रिएट कर सकता है, न्यू इमेजेस को, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमारा इमेज मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे नोट दिया है मैंने, क्या दिया है कि मैंने बताया आपको पहले ही कि जो पिलो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी हमारे इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको हमको कैसे देखना है, तो उसके लिए हमारी एक कमांड है, हेल्प कमांड, जिसमें आपको लिखना है PIL कैपिटल लेटर में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी पिलो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल है या नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप हेल्प वाला कमांड लिख सकते हैं हमारे पाइथन के शेल में। इफ पिलो इज नॉट इंस्टॉल, अगर से आपका पिलो इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए pip इंस्टॉल पिलो ये लिखना है। अब इंस्टॉल होने के बाद हमको जो पिलो है, PIL मॉड्यूल है, उसके और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे करना है, यानी हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हम अदर फॉर्मेट वाली फाइल को वो सपोर्ट कर सके, यानी अदर फॉर्मेट वाली फाइल को हमको क्या करना है, क्रिएट करना है, यानी डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हम जो फाइल में कोड लिख रहे हैं तो वो फाइल में हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो उसको इंपोर्ट कैसे करें, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको फ्रॉम कीवर्ड लिखना है, फिर PIL जो पिलो का हमारा शॉर्ट नेम बोल सकते हैं, आपकी शॉर्ट नेम है, तो पिलो के लिए PIL इंपोर्ट इमेज टीके इमेज, क्योंकि PIL में क्या है, मैंने बताया PIL जो है हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें इमेज टीके मॉड्यूल और इमेज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड है, तो उसको भी हमको इंपोर्ट कराना है, तो आपको बताना पड़ेगा किसके तरफ से, यानी जो आपका इमेज टीके मॉड्यूल और इमेज मॉड्यूल है इंपोर्ट तो हो रहे हैं, तो किसके तरफ से, यानी किसके अंदर है, वो PIL मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, तो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट,
एंड इमेज कैन बी ओपन विद द फॉलोइंग कोड। अब इमेज को हमको पहले ओपन कराना पड़ेगा, तो ओपन करने के लिए आपका जो इमेज मॉड्यूल है उसके साथ आपको ओपन मेथड लिखना है, और ओपन मेथड लिखने के बाद आपको डबल कोड या सिंगल कोड में आपकी इमेज का पाथ देना है। तो उससे क्या होगा, पहले आपकी इमेज ओपन होंगी, ओपन होने के बाद ही क्या होगा, इमेज टीके क्या करेगा, उसको GUI पे क्रिएट करेगा, यानी डिस्प्ले करके देगा। अब यहाँ पे कोड से आप समझ जाएंगे, थोड़ा इससे नहीं समझा होगा तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिकल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड लिखा है, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, स्टार से क्या होता है कि मैंने बताया है कि जितने भी टिक इंटर में जितनी भी क्लास या मेथड्स, जितने भी फंक्शंस या उसके कुछ मॉड्यूल होंगे वो पूरे के पूरे इंपोर्ट हो जाएंगे, यानी टिक इंटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी बनी हुई है हमारे इसमें, जो हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, टिक इंटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पर इनकेस आपके इसमें टिक इंटर भी इंस्टॉल नहीं है तो डायरेक्टली आपको पिलो की जगह टिक इंटर लिखना है, तो वो भी आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट जो होता है, हम न्यू वर्जन जब इंस्टॉल करते हैं पाइथन का, तो टिक इंटर मॉड्यूल और PIL मॉड्यूल हमारे इसमें इंस्टॉल रहता है, जैसे मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है पहले से। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी इंस्टॉल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार, तो टिक इंटर के जितनी भी फंक्शनैलिटी है, स्टार का मतलब क्या है कि उसको हम पर्टिकुलर उसका फंक्शन नहीं बता रहे हैं, या उसका कोई विजिट नहीं बता रहे हैं कि कौन सा हम यूज करने वाले। इसमें क्या बोल रहे हैं, हम टिक इंटर में जितनी भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी हमारी ये फाइल में इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, फ्रॉम PIL, यानी PIL एंड पिलो में से जो हमारा इमेज ठीक है और इमेज जो है वो इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर चीज बताई है कि जो पिलो मॉड्यूल है उसमें से हमारे को इमेज ठीक है मॉड्यूल और इमेज ही मॉड्यूल चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम इमेज ही परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज वाला प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी अदर चीजें नहीं चाहते। पर जो हमारा टिक इंटर मॉड्यूल है, टिक इंटर मॉड्यूल में मैंने बताया कि इमेज को हमको किस पे डिस्प्ले कराना है, तो हम उसके विजिट का यूज कर रहे हैं, यानी लेबल, बटन या कैनवास का यूज कर रहे हैं, जो टिक इंटर मॉड्यूल की विजिट्स है। तो विजिट्स को भी कॉल करना है, फिर टिक इंटर से हमारा GUI भी क्रिएट होता है, तो उसके लिए भी हमको एक ऑब्जेक्ट, उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो सब चीजें हमको बार बार कॉल करना पड़ेगा हमारे मॉड्यूल के साथ, तो इसलिए हमने स्टार लिख दिए। अब यहाँ पे हमको पता है कि हमको दो चीजों की जरूरत है, पिलो मॉड्यूल में से करके हमने वहां पे मेंशन किया है कि हमको ये चीजें चाहिए, यानी यही मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी इंपोर्ट हो हमारी फाइल में। फिर नेक्स्ट क्या किया, टीके मेथड लिखा। टीके मेथड जो टिक इंटर का मेथड है, जो क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है। मींस क्या होता है कि जो टीके मेथड है वो हमारी विंडो को क्रिएट करने, विंडो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी एक विंडो क्रिएट हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाता है तो आपको पता है उसमें मेमोरी में उसको स्पेस अलोकेट हो जाती है। तो स्पेस अलोकेट होने के बाद उसमें आर्गुमेंट भी तो पास करना है हमको, तो हमको आर्गुमेंट पास करना है, इसलिए हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल भी बना दिया, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो भी बना दिया विंडो नाम का। विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, टाइटल मेथड दे रहे हैं। तो हम टाइटल मेथड क्यों दे रहे हैं कि टाइटल आए हमारे विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे ऐड इमेज देना है मुझे टाइटल, तो यहाँ पे ऐड इमेज हमारा विंडो का टाइटल दिखेगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब इमेज मुझे डिस्प्ले कराना है, क्योंकि जो हमारा टीके मेथड है, टीके मेथड क्या करेगा, टिक इंटर का मेथड है जो हमारी विंडो को अपीयर कर देगा, यानी टिक इंटर क्या करेगा, हमारा GUI क्रिएट कर देगा। अब GUI क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर हमको इमेज चाहिए। ठीक है, तो इमेज चाहिए, तो कौन सी इमेज चाहिए, कोई भी फॉर्मेट की इमेज चाहिए हमको, पर्टिकुलर हम बता नहीं रहे कि हमको PNG या GIF ही चाहिए, हमको कुछ और भी फॉर्मेट की इमेज चाहिए। हम कोई भी फॉर्मेट की इमेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ PIL यूज कर रहे हैं, पिलो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अदर फॉर्मेट की इमेज हम ले सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप PNG और GIF वाली ही फाइल लो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फोटो इमेज है, फोटो इमेज क्या करता है, ये टिक इंटर का मेथड है जो क्या करता है, आपकी इमेज के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो इमेज के ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट हो जाएगा, पर ऑब्जेक्ट को हमको बताना तो पड़ेगा कि हमारी जो फाइल है या हमारा जो फॉर्मेट है वो कौन से टाइप का है। तो हम यहाँ पे बता रहे कि इमेज टीके, यानी इमेज टीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो पिलो इंपोर्ट किए हमने उसका इमेज टीके क्या करेगा कि हमारी अदर्स फाइल को भी सपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब ये चीजों से क्या हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा और अदर्स फाइल जो है, अदर्स फॉर्मेट वाली फाइल को भी सपोर्ट कर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या होगा कि इमेज मेथड क्या करेगा, इमेज मॉड्यूल जो पिलो का मॉड्यूल है वो क्या करता है, जितनी भी उसकी क्लास है, जितना भी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी इमेज है, यानी इमेज जो मॉड्यूल है उसके साथ क्या हो, ओपन हो, यानी जो भी टाइप की इमेज है वो क्या हो जाए, ओपन फंक्शन से ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब इमेज का पूरा पाथ दिया। जब हम पाथ कॉपी करते हैं तो हमारे पास सिंगल स्लैश आता है, तो इसको डबल स्लैश करना है आपको। डबल स्लैश करने के बाद आपकी फाइल का नाम या इमेज का नाम लेना है और उसका फॉर्मेट का नाम देना है डॉट सफिक्स के साथ, और सिंगल कोड या डबल कोड में देना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया इमेज डॉट ओपन और पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोड या डबल कोड। नेक्स्ट, अब मुझे जो इमेज चाहिए था वो मुझे एक कैनवास पे चाहिए था, ठीक है। मैंने कैनवास का भी मीनिंग बताया था प्रीवियस टॉपिक में, यहाँ शॉर्टली बता देती हूँ। तो कैनवास क्या होता है कि स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्रिएट करता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर की हाइट एंड विड्थ हमने फिक्स करे हैं कि हमारा जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट एंड विड्थ, यानी कैनवास की हाइट एंड विड्थ कितनी हो, तो 300 और 350 दिए हमने। यानी जो एक स्क्वायर बनेगा, जो हमारा ये GUI क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर हम कैनवास बना रहे हैं, यानी कैनवास का यूज कर रहे हैं। तो कैनवास की हाइट एंड विड्थ कितनी हो, तो उसकी हाइट कितनी हो 300, विड्थ जो है 300 और हाइट कितनी हो 350 हो। तो ये हाइट हो गई और ये विड्थ हो गई, ठीक है। अब जो कैनवा है, कैनवास जो हमारा विजिट है उसको हमने कैनवी नाम के एक वेरिएबल में होल्ड किया है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। अब मैंने बताया कोई भी हमारा टिक इंटर का विजिट होता है उसको हमको पैक करना कंपलसरी है, यानी जियोमेट्रिक के हम 3 मेथड में से कोई भी मेथड यूज करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे हमारा जो भी विजिट है उसको कैसे हम कौन से मेथड से हम करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो हमारा 3 मेथड होते हैं, एक होता है पैक, प्लेस और ग्रिड, ठीक है। ग्रिड क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स के लिए होता है, और जो हमारा प्लेस है वो क्या करता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए होता है, और पैक क्या करता है कि लेफ्ट राइट बॉटम टॉप हम जो भी एट्रीब्यूट पास करेंगे, साइड एट्रीब्यूट, फिल एट्रीब्यूट, वैसे वो काम करेगा। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी एट्रीब्यूट पास नहीं किया है, तो पैक क्या करेगा कि सिर्फ जितना भी उसको विड्थ हाइट दिखा है उतने इसमें कैनवास को क्रिएट कर देगा और पैक कर देगा, ठीक है। अब कैनवास क्या बोलता है कि मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मैं कैनवास हूं, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर क्रिएट तो कर दूंगा, पर स्क्वायर रेक्टेंगुलर तो क्रिएट कर दूंगा, पर क्रिएट करने के बाद उसमें इमेज में कैसे लाऊंगा, तो इमेज लाने के लिए कैनवा का खुद का अपना मेथड है। तो उसका मेथड कौन सा है, क्रिएट अंडरस्कोर इमेज। तो कैनवा के ऊपर हमको चाहिए इमेज, तो कैनवा कौन से वेरिएबल में है, कैनवी नाम के वेरिएबल में, तो कैनवी लिया मैंने और डॉट लिया और उसका मेथड कॉल किया क्रिएट इमेज मेथड, ठीक है। उसके अंदर उसके 2 एट्रीब्यूट कंपलसरी है, एक है आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बताना है, और तीसरा बताना है कि आपकी कौन सी इमेज को आपको कैनवा पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो जो 2020 दिया है, तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, जो 20 से हमारी जो है इमेज को सरका रहा है। अगर से मैं 0 देती तो ये कॉर्नर से ले लेता स्टार्टिंग से, और हमारी इमेज यहाँ से दिखती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो हमारा ये ब्लैंक दिख रहा है आपको, ये नहीं दिखता था। अब एंकर टेक क्या करता है, पोजीशनिंग के लिए होता है कि कौन से पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। NW यानी नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट सेंटर, ये सब होता है कि हमारा जो इमेज का पोर्शन है वो कहाँ से आपको डिस्प्ले करना है। तो नॉर्थ वेस्ट से, तो यहाँ से पूरा डिस्प्ले कर रहा है। अगर से मैं यहाँ पे सेंटर लेती तो ये यहाँ से डिस्प्ले करता था, ये इसका रेड कलर का टाई दिख रहा है, यहाँ से डिस्प्ले करता था। अगर से मैं ईस्ट लेती तो ये यहाँ से इसका स्टोमक से डिस्प्ले करता था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से आपकी इमेज के पोर्शन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब ये इमेज नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसमें आपका जो भी वेरिएबल है, इमेज का वेरिएबल मैंने लिया img, तो वह वेरिएबल को यहाँ दिया। अब फिर क्या किया, जो हमारा स्क्रीन क्रिएट हो रहा है, यानी जो हमारी विंडो क्रिएट हो रही है, तो विंडो के साथ मैंने मेन लूप का मेथड को कॉल किया, जो हमारा टिक इंटर का मेथड है, जो क्या करता है, हमारे इवेंट जो भी हमारा कोड लिखा है उसको कैप्चर करने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है, हमारे रन प्रोग्राम को हमने अगर से क्रॉस पे क्लिक करके बंद किए तो वो क्या करता है, उसको प्रोग्राम को क्विट करता है, फिर हमको डबल से उसको क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड जो मैंने एक एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। अब आपको अगर से जिसका भी छूट चुका है कैनवा का, तो मैं थोड़ा ओरली बता देती हूँ कैनवा क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। तो ये होता है कैनवा,
हमारे टिक इंटर से क्या हो रहा है कि एक हमारा विंडो ओपन हो जा रहा है, अपीयर हो जा रहा है, यानी जीयूआई क्रिएट हो जा रहा है। उसके अंदर हम कैनवा ले रहे हैं, तो कैनवा क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के बाद हम उसकी पोजीशनिंग देते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से उसको कितना हमको दूर करना है, यानी कैनवा जो क्रिएट हो रहा है उसकी पोजीशनिंग क्या देना है। तो यहाँ पे देखो 0 0 दिया तो वो कॉर्नर से स्टार्ट होगा, और अगर से हमने 50 20 दिया तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अलग अलग लेवल पे दिया हुआ है कि कौन कहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एंकर टैग क्या करेगा कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट। तो ये हमको दिखाना पड़ता है कि जो हमारी इमेज है, ठीक है, एक इमेज जो आती है तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर में आ जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाती है, पर वो ब्रैकेट के अंदर जो इमेज आ रही है तो इमेज का कौन सा पोर्शन हमको डिस्प्ले कराना है तो वो एंकर टैग में हम बता सकते हैं। तो एंकर टैग में मैंने नॉर्थ वेस्ट दी, तो नॉर्थ वेस्ट से क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से यानी कॉर्नर से जहां से आपकी इमेज स्टार्ट हो रही है वहां से दिखाएगा। अगर से मैं सेंटर लेती हूँ तो इमेज का सेंटर पोर्शन ही दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आप लोग ये प्रीवियस टॉपिक में जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको क्रिएट किया था। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकली हमको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जाना है आपके पाइथन के शेल में, ठीक है। पाइथन के शेल में जाने के बाद आपको आप कोई भी पाइथन का कुछ भी यूज कर सकते हैं, जेबिटर यूज कर सकते हैं या पाइचार्म यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए। यहाँ पे मैं पाइथन के लिए पाइथन शेल यूज कर रही हूँ, करके मैं उसमें ही आपको क्रिएट करके बताऊंगी। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि पिलो इंस्टॉल करना है। तो पिलो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास है CMD, ठीक है। CMD कमांड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पिप, ठीक है, पिप लिखना है, इंस्टॉल देना है। इंस्टॉल देने के बाद यहाँ पे देना है पिलो। अब मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो देखो यहाँ पे क्या बताएगा वो देख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो थोड़ी देर ये रुक जाएगा, रुकने के बाद ये अपना काम करेगा कि क्या हो रहा है। अगर से आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर प्रोग्रेस बार आ जाएगा, और प्रोग्रेस बार से क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरा देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना है कि चेक करना है कि मेरा अगर से आप फर्स्ट आपका इंस्टॉल है, आप कंफ्यूज नहीं है, यानी आपका है या नहीं। अगर से आप कंफ्यूज है तो आपको क्या करना है, फिर से CMD ओपन करना है। CMD ओपन करो या आपका जो भी पाइथन का शेल है वो ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं अगर से पाइथन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ CMD को, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगी पाइथन, क्योंकि जब मैं इंस्टॉल कर रही थी तभी मैंने पाइथन के इसमें इसको ले लिया था, यानी CMD को मैंने सिलेक्ट करा था, करके मेरे इसमें ऐसा आ रहा है। अब मेरा पाइथन का कैसे पता चलेगा, तो ये 3 साइन से मुझे पता चल जाएगा कि पाइथन के में स्क्रीन अपीयर हो गई है मेरी। अपीयर होने के बाद मैं लिखूंगी हेल्प। हेल्प लिखने के बाद मैं पैरेंथेसिस लिखूंगी, सिंगल कोट लिखूंगी, सिंगल कोट के अंदर लिखूंगी मैं PIL। PIL लिखने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज करूंगी और एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद वो मुझे बताएगा कि मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये देखो मेरा इंस्टॉल्ड है करके यहाँ पे पूरा का पूरा बता दे रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया था, सॉरी पिलो का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, और क्या क्या लाइब्रेरी मेरे इसमें इंक्लूडेड है, उसके पैकेजेस में क्या क्या मेरे पास कंटेंट है, वो पूरा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है आपको। तो अब मैं पाइथन के आइडियल शेल में जाऊंगी। आइडियल शेल में जाने के बाद मैं अपना एडिटर ओपन करूंगी, जो भी एडिटर मैं यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं फाइल में जाऊंगी, और फाइल में जाने के बाद पहले मैं ओपन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था कोड। तो वहां पे जाने के बाद वो फाइल में ले लेती हूँ, इमेज नाम की फाइल, एड इमेज दिया था कि मैंने, याद नहीं है मुझे, ठीक है। मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद मैं यहाँ पे फाइल ले लूंगी। यहाँ ये मेरा एडिटर है और ये मेरा इंटरप्रेटर है। यहाँ पे एडिटर में मैं क्या करूंगी, कोडिंग ऐड करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट, ठीक है, स्टार, ठीक है, टिक इंटर इम्पोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट होने के बाद मैं लिखूंगी फ्रॉम PIL पिलो इम्पोर्ट, मेरा क्या है, इमेज TK, और कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है मेरा इमेज, ये लूंगी। ये लेने के बाद अब मैं क्या करूंगी, पहले टिक इंटर का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रीन भी ले सकती हूँ, स्क्रीन ही क्रिएट हो रही है समझ लो। तो टी के लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करूंगी मैं, जो मेरा स्क्रीन है
वो लूंगी मैं स्क्रीन डॉट, यहाँ पे लूंगी मेन लूप। मेन लूप से क्या होगा कि मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मेन लूप। अब ये इतने स्टेप लिखने के बाद मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद मैं जहाँ पे भी मेरे फोल्डर में मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वहां पे जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी सपोर्ट पिल डॉट पी वाई, ठीक है, पिल लिख दिया मैंने, सेव किया। सेव करने से जो ये फर्स्ट लाइन है और ये टू लाइन है, ये टू लाइन और फर्स्ट लाइन से क्या हो रहा है कि मेरा GUI क्रिएट हो जा रहा है। तो मेरा GUI क्रिएट हो गया। GUI क्रिएट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, GUI क्रिएट हो गया, ठीक है। GUI अपने हिसाब से जितना भी है उतना क्रिएट होता है। अगर से हमको हाइट वेट जितनी भी बढ़ाना है उसकी, तो हमको वहाँ पे जियोमेट्रिक देना पड़ेगा। पर अभी मैं जियोमेट्रिक इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कैनवास यूज करने वाली हूँ, तो मैं उसमें नहीं करूंगी। अगर से मुझे लेबल पे लेना है तो लेबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जियोमेट्रिक का यूज करना पड़ेगा। अब लेबल नहीं लेना है तो मेन लूप यहाँ पे मैं नीचे कर दूंगी कि मेन लूप की अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अब ये होने के बाद अब GUI तो क्रिएट हो गया, तो अब मुझे क्या होना, इमेज होना, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इमेज कैसे लाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें आपको पहले मेरा टाइटल है, तो टाइटल मुझे काय पे होना, स्क्रीन के ऊपर होना। तो मैंने स्क्रीन नाम का जो वेरिएबल डाल के रखा है, ठीक है, वेरिएबल जो मैंने लिया है वो वेरिएबल को कॉपी करूंगी, डॉट लिखूंगी और डॉट लिखने के बाद टाइटल लिखूंगी, TITLE टाइटल। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल दूंगी जो भी मेरी इमेज है। तो मैं यहाँ पे इमेज ले रही हूँ तो इमेज एग्जाम्पल ले रही हूँ, इमेज एग्जाम्पल, ये मेरा है टाइटल, स्क्रीन का टाइटल। फिर मैं सेव करूंगी और रन करूंगी। आपको बार बार रन करना पड़ता है पेजेस को, ठीक है। ये टाइटल आ गया, ये टाइटल नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अभी विंडो का साइज कम है। तो ये देखो इमेज एग्जाम्पल दिख रहा है, तो यहाँ से टाइटल आ गया। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी कि मुझे इमेज डालना है, तो इमेज के लिए IMG इज इक्वल टू, यहाँ पे लूंगी इमेज TK डॉट फोटो इमेज, ठीक है। फोटो इमेज में क्या करूंगी, इमेज नाम का मॉड्यूल लूंगी, ये वाला इमेज नाम का मॉड्यूल। ये लेने के बाद बताऊंगी कि पहले क्या करना है, ओपन करना है पैरेंथेसिस और उसमें देना है सिंगल कोट। अब मुझे यहाँ पे इमेज का पाथ देना है, तो इमेज जहाँ पे भी आपकी होंगी, अभी मेरी इमेज कहाँ पे है, मैं वहां जाऊंगी अपने ड्राइव में, फोटो में पिक्चर्स में जाऊंगी। पिक्चर्स में जाने के बाद मेरा वॉलपेपर, और वॉलपेपर में मेरे पास बहुत सारे वॉलपेपर है, इसमें से जो भी वॉलपेपर लेना है, मुझे ये वाला वॉलपेपर लेना है। तो ये वाले वॉलपेपर पे लेने के लिए मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर सकती हूँ, या तो मैं जो वॉलपेपर लेने वाली हूँ उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देखो इसका पूरा का पूरा पाथ आ गया, और देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगी, अपना पाथ कॉपी करूंगी और यहाँ पे डबल स्लैश दे दूंगी, एक साथ ये काम करूंगी कंटिन्यू में। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी फाइल का नाम भी दूंगी। तो फाइल का नाम मेरा, मैं रीनेम पे क्लिक करती हूँ और कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइल का नाम अब मुझे चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे डॉट लेके JPG ये लिखा मैंने। ये लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, ये मेरी फाइल आ गई। फाइल आने के बाद अब मुझे ये फाइल को डिस्प्ले कराना है। तो कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो मेरे को कैनवास पे कराना है। तो कैनवा के लिए मैंने लिखा CN कैन और यहाँ पे लिया कैनवास। कैनवास लेने के बाद यहाँ पे कैनवास की कितनी प्रॉपर्टी है, एक तो इमेज लाना है, इमेज का पोर्शन बताना है कहाँ से कहाँ तक। अभी मैं 0 0 ले रही हूँ, ठीक है। 0 0 लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ का हमारा यहाँ पे चल रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कैनवा वाला, ठीक है। तो पहले कैनवा की विड्थ और हाइट बताना है। यहाँ पे स्क्रीन के अंदर हमारा कैनवा कैसे क्रिएट होना चाहिए, कितनी हाइट एंड विड्थ होना चाहिए। तो कैनवा यहाँ पे उसका हम बता रहे हैं हाइट एंड विड्थ। विड्थ मैं दे रही हूँ, विड्थ मैं दे रही हूँ इसकी 670 नहीं 670 नहीं 700 और मैं इसका हाइट दे रही हूँ 600, ठीक है, क्योंकि मेरी इमेज जो है, इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है। अब कैनवा को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कैनवा को पैक भी करना पड़ेगा, तो मैं पैक मेथड से इसको पैक कर दूंगी। अब मेरे को कैनवा के ऊपर क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो कैनवा डॉट इमेज क्रिएट करने के लिए कैनवा क्या बोलता है, मेरा खुद का एक क्या है फंक्शन है, क्रिएट इमेज करके। तो क्रिएट इमेज फंक्शन के अंदर उसको बताना है एक्स एक्सेस कितना, वाई एक्सेस कितना। कि यहाँ पे मैं एंकर टैग में बताऊंगी कि मुझे कहाँ से होना, तो नॉर्थ वेस्ट से होना। नॉर्थ वेस्ट के बाद मुझे बताना है इमेज, कौन सी इमेज चाहिए, तो इमेज इज इक्वल टू IMG, ठीक है। तो ये हमारा कोड है।
ये ऑलरेडी मैंने बंद करके रखा है। तो यहाँ पे हमारा इमेज हुआ, यहाँ से हमारा कैनवास स्टार्ट हुआ और कैनवास पैक करे। अब इमेज हम देखेंगे आ रही है या नहीं आ रही। सेव कर दिया मैंने और रन कर रही हूँ। रन करने के बाद देखो इमेज आ गई मेरी। तो इमेज जो है मैंने जहां से लिया वहां पे आ रही है। अब ये इमेज को बड़ा छोटा जैसे भी करना चाहती हूँ, ये इमेज इतनी ही है। अब इमेज का मैंने बताई थी अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ का पोर्शन आए, ठीक है। तो यहाँ का पोर्शन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बस सेंटर करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। सेव करूंगी और सेव करने के बाद रन करूंगी। तो देखो यहाँ का सेंटर पोर्शन आ रहा है। अब सेंटर पोर्शन आ रहा है तो किसके थ्रू आ रहा है, ये एंकर टैग के थ्रू। अगर से ये एंकर टैग मैं नहीं लेती हूँ और इसकी जगह सॉरी सेंटर एस एस ले लेती हूँ साउथ, तो साउथ के साइड मेरा इमेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ साइड अलग उसको कुछ नहीं मिला है तो करके यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये ऐसे काम करता है। अगर से मैं एंकर टैग ही नहीं लेती हूँ, ठीक है, सिर्फ ये ले लेती हूँ और रन करके देखती हूँ तो इमेज आ जाएंगी मेरी। तो इमेज को हमको बताना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन से हमको उसको देना है। तो यहाँ एंकर इज इक्वल टू मैं ले रही हूँ नॉट दिस। ये लेने के बाद अब मैं कहाँ से एक्स एक्सिस कितना बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं 20 कर देती हूँ और उसको रन करती हूँ। ओहो, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया है तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से हट गया मेरा, यहाँ से सरक गया। यहाँ से सरकने की वजह से क्या हुआ कि मेरी ये इमेज इधर चले गई, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मैंने क्या कर दिया 20 दे दिया। तो करके क्या हुआ मेरा कैनवा ने क्या किया, ये 20 पोर्शन से इसको हटा दिया। तो हटाने के बाद अब मैं इसको बढ़ा दूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख जाए इमेज। ये मेरी इमेज है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से भी हट जा रही है और यहाँ से हट जा रहा है। अगर से मैं इसको छोटा करूंगी तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से 20 से हट जा रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि आपको कैसे इमेज डिस्प्ले कराना है हमारी पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट वाली या अदर फॉर्मेट वाली। तो हम ये ऐसे दे सकते हैं पिलो मॉड्यूल के थ्रू। हमारा कोड बहुत छोटा रहता है पर हमको समझने में मुश्किल जाती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो इमेज मैंने कैनवा पे लिया है तो कैनवा पे ही लेना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर से मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ लेबल और यहाँ कैनवा की जगह ले लेती हूँ लेबल, तो भी क्या होगा कि मेरा लेबल काम करेगा। पर लेबल में हमको ये सब नहीं बताना पड़ता है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हम यहाँ पे बता सकते हैं इमेज, उसका जो एट्रीब्यूट है इमेज इज इक्वल टू IMG। और ये लेबल को क्या करना है, हमको पैक करना है तो LAB लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे रन करेंगे तो ये इमेज दिख जाएंगी। तो लेबल पे लो या कैनवा पे लो, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग होता है पर आने चीजें तो वैसी आ रही है। तो जब हम लेबल का यूज करते हैं तो लेबल में हम हाइट विड्थ ना देते हुए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिक का यूज करेंगे। तो हमको स्क्रीन को हाइट एंड विड्थ देना है तो यहाँ पे जियोमेट्री ये लिखा मैंने। जियोमेट्री लेने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ जैसे मैंने दिया था 800x600, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करूंगी और रन कर दूंगी। तो मैंने गलती कर दी, सिंगल कोड डबल कोड नहीं लिखा है। सिंगल कोड लिखना है या तो डबल कोड लिखना है हमको, मैं भूल जाती हूँ बार बार। फिर रन करूंगी तो ये देखो इसकी हाइट एंड विड्थ हमने क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। तो हमारा GUI की हाइट एंड विड्थ हमने दी है, ठीक है, लेबल की नहीं दी। GUI जो हमारा टिक इंटर मॉडल के थ्रू जो हमारा GUI क्रिएट हो रहा है उसकी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ हमने डिसाइड किए हैं कि कितनी होना चाहिए। बाकी हम अगर से ये नहीं भी लिखते हैं, इसको कमेंट भी करती हूँ, तो ये क्या करेगा, लेबल क्या करेगा, जितनी भी स्क्रीन का साइज है उतने इसमें वो पैक हो जाएगा, ठीक है। तो लेबल में हमको हाइट एंड विड्थ देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो वैसे के वैसे आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।